के चर्चित ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में एक्शन तेज हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच के लिए सिफारिश कर दी है। दूसरी तरफ ट्विशा के सास और रिटायर्ड जज गिरिवाला सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में गिरिवाला सिंह को दहेज प्रताड़ना का आरोपी बनाया गया है। वह अभी जिला उपभोक्ता आयोग भोपाल 2 के अध्यक्ष हैं। पूर्व जिला जज गिरिवाला सिंह के खिलाफ अब विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई उस वक्त हो रही है जब ट्विशा का परिवार आरोप लगा चुका है कि उनकी बेटी मानसिक प्रताड़ना और दबाव में थी। परिवार पहले से ही मामले में निष्पक्ष जांच और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को सुरक्षित रखने की मांग उठा चुका है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एवं हटाए जाने से जुड़े नियमों के तहत जांच करे। यह कार्रवाई गिरिवाला सिंह के पद और उन पर लगे आरोपों के चलते विभागीय प्रक्रिया के तहत की जा रही है। वहीं इस केस में पिछले 10 दिन से फरार ट्विशा के पति ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है। आरोपी पक्ष के वकील मृगेंद्र सिंह ने इस बारे में क्या बताया है, सुनिए। ट्विशा शर्मा जिन्होंने आत्महत्या की थी, उनकी मृत्यु आत्महत्या के फलस्वरूप 12 मई को भोपाल में हुई थी। तो इनकी सास जो मदर इन लॉ है श्रीमती गिरिबाला सिंह, उनका अग्रिम जमानत आवेदन पूर्व में ही माननीय सत्र न्यायालय भोपाल से ग्रांट किया जा चुका है। अब हमने जो उनके पति हैं, ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायालय भोपाल में प्रस्तुत किया था, जो कि रिजेक्ट हो गया 18 मई को। उसके खिलाफ हमने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत का आवेदन आज प्रस्तुत किया है, जो कि कल शुक्रवार को या फिर आगामी सोमवार को माननीय वेकेशन जज के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत होने की संभावना है। उनको एक इनाम भी सरकार ने कुछ घोषित किया है, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा अगर नहीं, ये तो पूरी तरह से झूठ है और ये गलत है। ये ट्विशा शर्मा के पिताजी की तरफ से कहा गया कि उनकी बहुत परिचय है, रसूख वाले लोग हैं। ये सब सिर्फ सिंपैथी, सहानुभूति बटोरने के उद्देश्य से किया गया है। किसी भी तरह का किसी भी मशीनरी का इसमें वो नहीं है, कोई किसी भी तरह से कोई वो नहीं है हमारे पक्ष में। और बल्कि हम आज ही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सीबीआई जांच हेतु आवेदन रिट याचिका प्रस्तुत कर रहे हैं। हम स्वतः चाहते हैं कि जिस तरह का सहानुभूति की लहर इन्होंने दौड़ाने की कोशिश की है मीडिया के माध्यम से, हम स्वतः चाहते हैं कि इस प्रकरण की जांच सीबीआई के द्वारा की जाए। हम आज ही रिट याचिका दायर कर रहे हैं। तो उनका पक्ष भी रिवाइज पीएम की बात कर रहा है। रिवाइज पीएम का आवेदन माननीय सत्र न्यायालय द्वारा कल ही खारिज किया जा चुका है। और रिवाइज पीएम ये सिर्फ सहानुभूति बटोरने वाली बात है। क्या उनको एम्स के डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा हमको नहीं है, आपको नहीं, किसको नहीं? एम्स के डॉक्टर्स की टीम ने भरोसा किया, उसकी वीडियोग्राफी हुई है, उसमें रिवाइज पीएम जैसी तो कोई अवधारणा है ही नहीं। कानून में ही नहीं है इस तरह की कोई अवधारणा। समर्थ की बेल पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, तो उधर ट्विशा का परिवार भी हाईकोर्ट का रुख करेगा। परिवार की ओर से आरोपी पक्ष से जुड़ी कई मांगों को लेकर याचिका दायर की जाएगी। 12 मई 2026 को ट्विशा की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी से मौत की पुष्टि हुई। इस मामले में 15 मई को उसके सास और पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में गिरिवाला सिंह से हमारे संवाददाता मकरंद सिंह ने बातचीत की थी। आइए हम आपको यह बातचीत सुनाते हैं। ट्विशा सुसाइड केस मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय उनकी सास गिरिबाला सिंह जी हैं। पूरा घटनाक्रम लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। आपकी तरफ से भी कल पक्ष आया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो आरोप परिजनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, खासतौर पर वो इसे वेल प्लान्ड मर्डर बता रहे हैं। आपका पक्ष क्या है? आप किस तरह से इस घटना को देख रही हैं? ऐसा क्यों हुआ? मर्डर का तो प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। इट्स अ क्लियर केस जहां हम लोगों ने पूरी तरह से लास्ट उसके अंतिम क्षणों तक हमने हेल्प किया कि कैसे भी उसको जीवन रहे। लेकिन ये तो एकदम बेबुनियाद है। मर्डर का क्या प्रश्न है? और हम क्या, अगर मर्डर ही होना था तो क्या हम रात को ऐसे समय चयनित करते कि सब हमारे दोनों के अलावा कोई भी ना हो घर में? उसका पर्सनालिटी ड्यूअल था। उस ड्यूअल पर्सनालिटी में मैंने तो एक ही बार उसका रूप देखा जब अपने आप को पीटने लगी। फॉर नो राइम और रीजन बैग्स पैक किया, मुझे जाना है और वहां जाना है जहां कोई भी नहीं, माने उसके पेरेंट्स भी नहीं थे। पेरेंट्स के नाम पे वो कहती थी मेरे भाई से भी झगड़ा हो गया, मुझे नसीराबाद भी नहीं जाना है, तो यहाँ रहो ना। यहाँ रहने के लिए 2 दिन ठीक रहता था, तीसरे दिन पल में तोला पल में माशा, ऐसा उनका एटीट्यूड था।
एक चैट उनकी मदर के साथ जो दिखाई जा रही है, कोर्ट में भी वकील ने उस चैट का जिक्र किया, जो अग्रिम जमानत खारिज हुई उस ऑर्डर में भी उस चैट का जिक्र है। उस चैट को लेकर आप क्या कहेंगे? वो लगातार अपने पेरेंट्स से कह रही थी कि वो प्रताड़ित हो रही है और तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं उस पर, मानसिक रूप से परेशान थी। देखिए, चैट में भी उसके दो व्यक्तित्व प्रकट होते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे, उसका एक तरफ बोल रही है कि मैं प्रताड़ित हूं, दूसरी तरफ जा क्यों नहीं रही है। एक बार कैंसिल उसने, क्योंकि मुझे टिकट भेजा कि मामा मैंने कैंसिल, मैं जाने वाली थी लेकिन अब कैंसिल करा रही हूँ। पढ़ी लिखी लड़की जो 5 महीने में 5 बार दौड़ दौड़ के घर गई है, परेशान थी तो कोई बाधा नहीं थी जाने में। रोज शाम को मेरे साथ बैठती थी, बोलती थी कि चलो अपन कुछ करें, शाम तक रात तक उसका क्या मूड हो जाता। तो ये दो टाइप का रुख का जो है ना, मेरी समझ के परे है। इट इज अ क्लियर केस जहां पर उन्होंने ऐसा एक हमारे खिलाफ ऐसे षड्यंत्र सा रचा जस्ट टू गेन सम माइलेज, क्योंकि उनके विरुद्ध भी इतने मैटर्स हैं कि यदि खुलासा हुआ तो दे विल हैव नो फेस। परिवार का यह आरोप है कि आप लोग अपने रसूख का इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अधिकारियों को और जो एम्स का प्रबंधन है उसको, और इसी वजह से जांच ठीक से नहीं हो पा रही। एफआईआर में भी देरी हुई, जो सुसाइड जिस बेल्ट से किया गया था वो भी देर से जमा किया गया। ये सब षड्यंत्र का हिस्सा है। देखिए, एम्स में तो मेरा कोई भी परिचय नहीं, यहाँ तक कि मुझे इमरजेंसी भी उस दिन थोड़ा सा आई थिंक 2 मिनट लगा होगा टू फाइंड आउट कहाँ इमरजेंसी, कहाँ गाड़ी पार्क करें, कैसे निकालें। रात के समय गेट्स लॉक हो जाते हैं, गेट खोलो, गाड़ी निकालो, 2nd फ्लोर से लाओ। और रसूख का प्रश्न नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है वो मुझसे बहुत ज्यादा रसूखदार है। जब उन्होंने पूरा मीडिया कवरेज, एवरीथिंग, रोड्स पर वो जो महिलाएं हैं उनके साथ में वो टीवी कवरेज के लिए लिपस्टिक लगा के सब वक्तव्य देती हैं और बाहर जाके मोटी मोटी सिगरेट्स फूकती हैं। वी हैव दोस आल्सो। ये बहुत दुख की बात है। ऐसे समय में तो दोनों परिवारों को मिलकर उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन ऐसे में ये इस तरह का एटीट्यूड कर रहे हैं। तो रसूख तो वो हम कहेंगे बिकॉज दे हैव मैनेज्ड द होल सिस्टम। लगातार लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह का नाम लिया जा रहा है उनके द्वारा कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके वकील को भी फोन करके धमका रहे हैं और अपने रसूख का इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सत्येंद्र सिंह से आपका क्या रिलेशन? माननीय जस्टिस सत्येंद्र सिंह से हमारा वही रिश्ता है जो कोई भी माननीय हाईकोर्ट जज या कोई भी माननीय इवन सबॉर्डिनेट जो भी हमारे से नीचे हैं, वही रिश्ता है। वो हमारे रिश्तेदार नहीं है। वो एक वेल मीनिंग पर्सन हो सकते हैं, हमारे तो बहुत वेल विशर्स हैं, और मुझे लगता है इट इज पार्ट ऑफ देयर षड्यंत्र कि जो भी हमारे वेल विशर्स हैं वो एक एक सिस्टमैटिकली हमसे काट दें। उनका यही मकसद है। नहीं तो मुझे नहीं समझ पा रहे हैं कि एक नेक इंसान को इस तरह से क्यों घसीट रहे हैं। आखिरी सवाल, समर्थ सिंह को लेकर के पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है, ही इज एब्सकॉन्डिंग। अभी समर्थ सिंह से क्या आपकी बातचीत हो रही है? दूसरा, क्या वो सरेंडर करेंगे या लीगल तौर पे आगे बढ़ेंगे, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देखिए, हर एक का लीगल राइट्स है, डिफेंस ऑफ हिज ओन लिबर्टी। ठीक है, लीगल राइट्स हम कैसे एक्सरसाइज करेंगे ये हमारे वकील को छोड़ दीजिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा बच गया है। जो लास्ट डे का एक सीसीटीवी आ रहा है कि ट्विशा ऊपर जा रही हैं, देन आप लोग उसकी बॉडी को नीचे लेकर के आ रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या घटनाक्रम हुआ था, अगर शॉर्ट में आप बता पाएं उस समय। दिन की गतिविधि ऐसी थी कि दोनों काउंसलिंग के लिए गए थे, फैमिली काउंसलिंग। उसके बाद समर्थ कोर्ट गया था, मैं कमीशन चली गई थी। 3 से 6 बजे वीडियो फुटेज है, क्योंकि हम जब ऑफिस से आए हैं तो नहीं थी, तो दे सेड कि वो भाभी जी, ये लोग जो हमारे हेल्पर्स हैं, बोलते भाभी जी गई हैं फॉर पार्लर, बोल के गई हैं। 6, सवा 6 बजे आई। समर्थ आई थिंक उसी समय इको पार्क निकला, वो भी वहां गई। दोनों लोग शाम को साथ में आए। हम तीनों ने खाना खाया, रात में टीवी देखी, और वो वीडियो कवरेज तो आई मीन इट वाज समथिंग जो पुलिस को खुद ही अनर्थ करना चाहिए था। बट वी हैड टू अंडरस्टैंड कि एक लड़की गई क्यों ऊपर। सो दैट इज द टाइम जब हमने कैमरा ऑन करके देखा, करीब 9:40, 9:45 के बजे ऊपर गई है। एंड देन उसकी मदर का कॉल जब आता है कि वो रो रही है, तो इमीडिएटली आई कॉल्ड हर अप। हमारे कॉल का डिटेल्स हम उसको कॉल कर रहे हैं, उसकी मदर से बोल रहे हैं उसका कहाँ गई है, बिकॉज ये गेट तो बंद था। मैंने आकर यहाँ भी देखा, नहीं दिखी। तो फिर मैं ऊपर गए, समर्थ को भी तुरंत बुलाया, वेयर इज शी। हम जब ऊपर गए तो शी वॉज हैंगिंग, एंड बिकॉज इतना शॉर्ट अंतराल है तो वी प्रिज्यूम दैट शी वॉज अलाइव। और देयर इज नो क्वेश्चन कि आई मीन वी वुड मैनिपुलेट द सिचुएशंस। हम अपने ही घर में
ऐसा सीन क्रिएट करें कि हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार के कहें कि हमने, आई मीन इट डजंट साउंड लॉजिकल एट ऑल।